भौतिक घटना। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं संगीता। भौतिक घटना चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को लगेगा कि आज मैं हिंदी में क्यों बोल रही हूँ। मैं बता देती हूँ। मेरा और भी एक चैनल है जो कि HR क्रिएशन विद फैमिली व्लॉग्स के नाम पे है। आप लोग यूट्यूब में अगर सर्च करेंगे तो देख पाएंगे। तो कुछ वीडियोज़ मैं उसमें भी डालती हूँ। तो वहाँ से मेरे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो कि नॉन बंगाली है। तो वो लोग बोलते हैं मुझे कमेंट करके कि मुझे कुछ आप जो स्टोरी बताते हैं कुछ समझ ही नहीं आता है बंगाली में, तो प्लीज़ कुछ स्टोरी हिंदी में भी बोला कीजिए ताकि हम लोग भी सुन सके, इंजॉय कर सके, समझ सके। तो इसीलिए फ्रेंड्स, मैं आज हिंदी में हमारा ये स्टोरी बोलने जा रही हूँ। तो उम्मीद रखते हैं आप सबको अच्छी लगेगी और इसी तरह नए नए स्टोरीज़ आप लोगों के लिए मैं लाती रहूँगी। एंड सॉरी, मैं माफ़ी मांगती हूँ आप सभी से क्योंकि इस बार का जो स्टोरी है वो थोड़ा सा लेट हो गया अपलोड करने के लिए। तो उम्मीद रखते हैं आगे से इस चीज़ों को हम लोग ध्यान रखेंगे और भी इंटरेस्टिंग नए नए कुछ स्टोरीज़ आप लोगों के सामने लेके आएंगे। तो आइए, आज का जो पहला स्टोरी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसका हेडिंग आप लोग देख सकते हैं, लिखा है मॉर्गे गिए पोजीशन। तो इंसान मॉर्ग में क्यों जाता है? मान लीजिए किसी का कोई एक्सीडेंटल डेथ हो गया है, अननेचुरल डेथ हो गया है, तो उनका पोस्टमार्टम होता है, फिर घर वाले जाते हैं मॉर्ग में। घर वाले हो, रिलेटिव्स हो, नेबर्स हो, सब जाते हैं, जाके लेके आते हैं। लेकिन ये कहानी जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ ये काफ़ी अटपटा है। मुझे भी थोड़ा अजीब लगा, आप लोगों को भी लगेगा। तो आइए मैं स्टार्ट करती हूँ, आप लोग भी सुनिए। और मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरे चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन प्रेस करके हमारे चैनल को बहुत सारा आशीर्वाद और प्यार बनाए रखिए। तो आइए मैं स्टार्ट करती हूँ। ये स्टोरी है 3 फ्रेंड्स के, जो कि बचपन से फ्रेंड्स थे, एकदम चाइल्डहुड। ये लोग तीनों एक ही स्कूल में पढ़े हैं, एक ही कॉलेज कंप्लीट किए हैं, लेकिन बड़े होने के बाद अपना अपना अलग अलग फील्ड इन्होंने चूज़ किया, जिसमें से राहुल, विजय और तानिया, ये 3 फ्रेंड्स। राहुल और विजय वो लोग कोलकाता में ही रह जाते हैं और तानिया जो है वो अपने काम के सिलसिले में बाहर चली जाती है। और ये स्टोरी कोलकाता की ही है। कोलकाता से थोड़ा बोल सकते हैं डिस्टेंस में, 1 से 2 घंटे की डिस्टेंस में। जगह का नाम यहाँ पे नहीं ले सकती, स्ट्रिक्टली मना किया गया है। बस मैं आपको ये तीनों कैरेक्टर का नाम बता रही हूँ, राहुल, विजय और तानिया। तो इन तीनों की दोस्ती, बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी थी, बहुत। आप लोग समझ सकते हैं क्योंकि ये लोग तीनों बचपन से दोस्त है और इनकी दोस्ती इतनी अटूट है कि बड़े होने के बाद भी, दूर रहने के बाद भी इन लोगों में अटैचमेंट है। और इसमें एक ट्विस्ट ये है कि विजय और तानिया का अफेयर रहता है। बड़े होने के बाद उन दोनों में आपस में अफेयर हो जाता है और वो लोग दोनों काफ़ी सीरियस रहते हैं इस चीज़ में। तो क्या होता है, तानिया जो कि बाहर रहती है काम के सिलसिले में, तो बहुत सालों बाद वो कोलकाता रिटर्न आती है अपने घर छुट्टियों में। तो विजय बहुत ही खुश होता है कि इतने सालों बाद उसकी गर्लफ्रेंड लौट रही है। तो वो लोग अच्छा मिलेंगे, एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बहुत सारा बात करना चाहते हैं, बहुत सालों बाद मिले हैं। तो उन लोगों ने एक डेट फिक्स किया कि इस डेट में हम लोग दोनों मीट करते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, मौज मस्ती करते हैं। तो तानिया ने भी कहा चलो ठीक है, इतने सालों बाद आए हैं तो मिलना तो बनता है। तो वो दोनों एक दिन टाइम निकालते हैं, जो कि राहुल को इसके बारे में पता नहीं था। राहुल को ये तो पता था कि तानिया लौटने वाली है, आने वाली है छुट्टियों पे, लेकिन विजय और तानिया जो मिलने वाले थे ये राहुल को पता नहीं था उस दिन। तो एज़ यूजुअल विजय ने सोचा कि इतने सालों बाद मैं मिलने जा रहा हूँ तो मैं कुछ लेके जाता हूँ, और थोड़ा क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करना चाहते थे। इस वजह से उसने एक बुके लिया रोज़ का और कुछ चिकन का स्नैक्स लिया था, जैसे बर्गर, पैटीज़, पकौड़ा वगैरह ये सब।
और एक अल्कोहल भी लिया था। तो ठीक है, अब वो खड़ा था कहीं, जगह दिया बताया गया था जहाँ पे कि मैं रुकूंगा, तुम आना। तो तानिया फिर उस जगह पे आती है। अब ये लोग दोनों सोचते हैं कि हम लोग कहाँ जाए, कहीं तो बैठना होगा, कहीं तो टाइम स्पेंड करने के लिए, टाइम एक दूसरे को देने के लिए, ढेर सारे बातें करने के लिए, इतने सालों बाद मिले हैं तो कहीं तो बैठ के बातें करना है। तो इन दोनों को ना समझ में नहीं आता है कि कहाँ जाए, कहाँ बैठे, कहाँ जाए, कहाँ बैठे। तो विजय बाइक लेके आया था, तो फिर वो तानिया से बोलता है कि तू मेरे बाइक में आके बैठ, हम लोग देखते हैं, बाइक लेके थोड़ा बढ़ते हैं आगे, कहीं तो जगह होगा जहाँ हम लोग बैठ पाएंगे। इसी तरह वो लोग जाते गए बाइक से काफ़ी दूर चले गए अपने घर से, जैसे कि मान लीजिए 1 घंटे के डिस्टेंस, 1 डेढ़ घंटे का डिस्टेंस हो गया। लेकिन उन लोगों को समझ ही में नहीं आया कहीं बैठने का जगह कहाँ है। तो 1 डेढ़ घंटा क्रॉस करने के बाद विजय की नज़र में एक बड़ा सा ग्राउंड जैसा दिखा। वो थोड़ा पेड़ पौधों से भरा हुआ था, थोड़ा जंगल टाइप था, और सामने उसका बड़ा सा एक घर जैसा बना था, लेकिन अभी तक गेट के सामने वो लोग पहुंचा नहीं। तब तक वो विजय बोलने लगा कि देख, ये एक ग्राउंड जैसा लग रहा है, यहाँ पे हम लोग बैठ सकते हैं। तो तानिया ने बोला ठीक है। तो जैसे ही वो लोग सामने गए तो वहाँ पे लिखा है मॉर्ग। वो जो घर दिख रहा था ग्राउंड के साथ अटैच, वो मॉर्ग लिखा था। वहाँ पे मेन गेट पे सिक्योरिटी गार्ड भी थे। तानिया ने विजय से कहा कि ये कहाँ जाना है, यहाँ कोई बैठता है क्या? विजय बोला 1 डेढ़ घंटा से तो हम लोग घूम ही रहे हैं, कहीं तो कुछ जगह नहीं मिला हम लोगों को बैठने के लिए। चल ना, मॉर्ग है तो क्या हुआ, हम लोग अंदर उस ग्राउंड के पास जाके बैठते हैं। तो तानिया ने भी कहा हाँ, हम लोग बहुत देर से घूम तो रहे थे, यही सोच के उसने भी हामी भरी। और फिर विजय जाके सिक्योरिटी गार्ड से बात किया कि हमें थोड़ा अंदर जाने दीजिए, हम लोग बैठेंगे, थोड़ा कुछ देर बैठेंगे, बात करेंगे, फिर चले जाएंगे। सिक्योरिटी गार्ड पहले तो ना करने लगा, लेकिन विजय ने जब उनके हाथ में कुछ पैसे थमाए तो उन्होंने बोला ठीक है, आप लोग जाके बैठ सकते हैं। तो दोनों उसी मॉर्ग के बगल से, मतलब वो मॉर्ग के पीछे ही ग्राउंड था, बिल्कुल सटा हुआ। तो वही मॉर्ग के बगल से रास्ता क्रॉस करके वो लोग उस ग्राउंड के अंदर गए और जाके एक चेयर में, मतलब बेंच जैसा बना हुआ था, उस पर दोनों बैठ के बात करने लगे। विजय ने उसको फ्लावर्स का बुके और स्नैक्स बॉक्स हाथ में थमा दिया, लेकिन तब तक उसने अल्कोहल का बॉटल नहीं निकाला। और जिस तरह से वो दोनों आमने सामने बैठे थे, विजय के बैक साइड में थी मॉर्ग, जिस तरफ मुंह था तानिया का लेकिन बैक था विजय का, और तानिया के बैक साइड में ग्राउंड के जो पेड़ पौधे वो सब दिख रहे थे। तो वो लोग दोनों बात कर ही रहे थे कि मॉर्ग के साइड वाले रास्ते से, मतलब विजय के पीछे की तरफ से, एक लड़का मिडिल एज का, एक गंजी और हाफ पैंट पहन के इन दोनों की तरफ आने लगा। तो वो तानिया देख तो रही थी कि वो लड़का आ रहा है, लेकिन उसने उतना ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि वो लड़का यहाँ पे मॉर्ग में काम वाम करता होगा, तो वो इसलिए इस तरफ आ रहा है। वो लड़का आते आते सीधा तानिया और विजय के पास आके खड़ा हुआ, और तानिया के हाथ में जो बॉक्स था खाने का, वो देख के वो बोलने लगा कि दो, मुझे भी दो, मुझे भी दो ना, मुझे भी दो ना, मैंने कुछ खाया नहीं, मुझे भी दो ना। तो विजय थोड़ा सा गुस्सा हो गया। वो बोला कि जाओ यहाँ से, तुम्हारे लिए थोड़ी लाए हैं जो तुमको देंगे। तानिया को थोड़ा सा बुरा लगा। उसने कहा कोई बात नहीं, आप ले जाइए खाना। तो विजय और गुस्सा होने लगा। उसने कहा मैंने तुम्हारे लिए लाया, इतने साल बाद हम मिले हैं, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ और कोई भी आके मांगेगा तो क्या तुम दे दोगी? तानिया ने कहा शायद वो बेचारा भूखा होगा, इसी वजह से वो मांग रहा है, कोई बात नहीं, दे देते हैं ना, दे देते हैं ना। लेकिन वो लड़का उन दोनों की तरफ एक बार भी नहीं देखा। वो बस उसके खाने के बॉक्स की तरफ ही देख देख के सब कुछ बोल रहा था, लेकिन वो खड़ा ही था, वो जा नहीं रहा था वहाँ से। विजय ने कितना बार बोला कि जाओ यहाँ से, वो किसी हालत में वहाँ से नहीं जाने वाला है, उसे खाना चाहिए तो चाहिए। तानिया ने विजय को बहुत समझा के उस लड़के के हाथ में वो खाने का बॉक्स थमा दिया। विजय बहुत गुस्सा हो गया, लेकिन फिर उसने कुछ बोला नहीं। अब वो लड़का को जब खाना मिल गया, उसे तो वहाँ से चले जाना चाहिए था, वो गया नहीं। वो कहता है पानी भी चाहिए मुझे। तो तानिया को शायद लगा कि उसे प्यास लगी है, तो तानिया अपने बैग के अंदर से एक छोटा सा बॉटल पानी का निकाल के जैसे ही उसे देने गया,
तो वो लड़का बोल रहा है ये पानी नहीं, वो जो कलरफुल पानी इनके बैग के अंदर रखा है ना, वो मुझे चाहिए। तो विजय थोड़ा सा मुझे मतलब उसको थोड़ा सा अजीब तो लगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अब वो गुस्सा हो गया। बोल रहा है मैं तुम्हारे लिए ये सब चीज़ थोड़ी ना लाया हूँ, तुम क्यों परेशान कर रहे हो, जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। तो मतलब वो बहुत ज़्यादा ही रूडली बिहेव करने लगा। तानिया ने उसको कंट्रोल किया और बोला देखो जब तक नहीं दोगे ये जाएगा नहीं, ये ढीठ की तरह खड़ा है, जाने दो, हम लोग कहीं बाहर कोई कैफ़े या होटल में जाके खा पी लेंगे, इसे दे दो। तो विजय ना चाहते हुए भी गुस्से से उसे दे दिया बॉटल, और वो लड़का वो 2 चीज़ लेके वहाँ से चला गया। लेकिन विजय बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया। वो बिल्कुल भी नहीं चाह रहा है कि अब वो यहाँ बैठे या फिर तानिया के साथ वो बात करे। तानिया इस चीज़ को समझ रही थी, लेकिन उसने उसे मतलब दिलासा देते हुए कहा जाने दो, कोई बात नहीं, हो सकता है बेचारा भूखा है, खाया पिया नहीं है, इसी वजह से वो मांगा है, कोई बात नहीं, हम लोग बाहर जाके कुछ खा पी लेंगे। तो विजय ने कहा कि भूखा है समझ में आता है, वो अल्कोहल का बॉटल भी क्यों ले गया, और वो मांगते ही तुमने क्यों दिया उसे, मुझे कुछ नहीं पता। इस बात में दोनों में बहस होने लगी। तो किसी भी तरह इन चीज़ों को तानिया ने थोड़ा सा हैंडल करने के बाद, काफ़ी देर हो गए थे तो वो लोग दोनों वहाँ से निकल गए। विजय ऑलरेडी बहुत ही गुस्से में था, उसका मूड ऑलरेडी ऑफ था। उसने कहा ठीक है चलो बाहर चलते हैं। अब फिर वो लोग दोनों बाहर निकलते हैं एज़ यूजुअल, बाइक स्टार्ट करते हैं और दोनों जाने लगते हैं। तो वहाँ से कुछ 20-30 मिनट की दूरी पे एक बड़ा सा रोड में पाइप रखा था। तो तानिया का अचानक से नज़र जाता है, तो तानिया देखती है वही लड़का जो इन लोगों से खाना मांगा था, वो वहाँ पे बैठ के खा रहा है जो सामान तानिया ने उसे दिया था। तो वो अचानक से विजय को बोलता है विजय देखो वही लड़का वहाँ पे बैठा है, देखो वो खा रहा है। तो विजय गुस्से से उसे बताता है कि मुझे ना सुनना है और ना ही मुझे देखना है, तुम ही देखो। तो क्योंकि वो थोड़ा सा गुस्सा था तो तानिया ने कुछ कहा नहीं, वो मतलब इस चीज़ को उतना माइंड नहीं करके फिर वो लोग बढ़ने लगा। बाइक कुछ देर आगे गई, कुछ दूरी पे जाने के बाद एक बड़ा सा दीवार था। उस दीवार के ऊपर फिर से उसी लड़का को बैठे हुए तानिया ने देखा, और इस बार वो लड़का तानिया की तरफ देख के एक स्माइल कर रहा था। स्माइल कुछ इस तरह से था जैसे कि किसी चीज़ को हासिल कोई करना चाहे और वो चीज़ अगर उसे मिल जाए तो उसमें एक अजीब सा खुशी वाला जो स्माइल होता है उस टाइप का, जैसे कि वो कुछ हासिल करना चाह रहा था और वो उसे मिल गया। तो इस बार तानिया थोड़ा सा घबरा गई कि क्या मतलब है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले उसे देखा, ठीक है वहाँ पे वो हो सकता है क्योंकि हमारे पास से खाना ले जाने के बाद काफ़ी देर बाद हम लोग निकले हैं, तो तब तक वो उस जगह पे वो जा ही सकता है। लेकिन अभी हमने उसको देखा, कुछ देर बाद हम लोग बाइक पे हैं और वो पैदल कैसे आ सकता है इतने दूर पे। तो तानिया थोड़ा सा घबरा के विजय से बोली कि विजय वही लड़का मैं देख रही हूँ, देखो यहाँ पे दीवार पे बैठा है। तभी वो गुस्सा से विजय और भी ज़्यादा चिल्ला के तानिया से बोलता है उस लड़का का बात यहाँ पे ख़त्म करो, नहीं तो मैं तुम्हें बाइक से यहाँ पे उतार दूंगा, क्योंकि तब से तुम उसी लड़के के बारे में बात कर रही हो, पागल हो गया, वहाँ पे वो लड़का बैठा था, अभी यहाँ पे कहाँ से आएगा, उसका क्या पर लगा है जो वो उड़ के आ जाएगा। इस तरह से विजय ने थोड़ा सा रूटली तानिया को डांटा। तानिया भी चुप हो गई, लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिमाग में ये चीज़ चल रही थी कि क्या देखा मैंने, क्या मैंने सही देखा या फिर ये मेरी कोई भूल है, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, शायद मेरी ही गलती है। तो फिर कुछ देर बाद जाते अचानक से वो विजय जब बाइक चला रहा है उसको लग रहा है कि मेरा बाइक थोड़ा भारी भारी लग रहा है, जैसे कि वो लोग दोनों जब तक बैठे थे उसमें अगर कोई तीसरा भी आके बंदा थोड़ा हेल्दी बैठ जाता है तो जिस हिसाब से बाइक में लगेगी एक वेट, वैसे ही विजय को फील होने लगा। और तानिया विजय को पकड़ के ही बैठी थी, लेकिन कुछ देर बाद तानिया देखती है विजय और तानिया के बीच में वही लड़का के बाइक में बैठा है और तानिया उसी के कंधे पे हाथ रखी है, और वो लड़का हल्के से अपना गर्दन को घुमा के तानिया को देख के स्माइल करने लगता है। और इसी चीज़ को देख के तानिया अचानक से घबरा के काफ़ी जोर चिल्लाने लगती है।
तब तक हड़बड़ी करके विजय बाइक में ब्रेक मार के रोकता है और पूछता है कि क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ तुम्हें। वो कुछ बोलने से पहले ही थोड़ा सा अजीब बिहेव करने लगती है। जैसे वो बोलती है कि मुझे वॉमिटिंग जैसा फ़ील हो रहा है, मेरा सर घूम रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। तो विजय फिर उसको शांत करके पूछता है, पानी देता है। उसके बाद वो पूछता है कि तुम्हें हुआ क्या है। फिर वो तानिया बताती है कि वो लड़का हम दोनों के बीच में बैठा था। इस बार विजय फिर से गुस्सा के उसे बोलता है कि तुम उस लड़का का बात करना बंद करो, नहीं तो मैं यहाँ पे छोड़ के तुम्हें चला जाऊँगा। तब तक तानिया रोने लगती है और विजय का इस तरह से रूडली उससे बात करना कुछ लोगों को दूर से दिखता है, तो वो लोगों को लगता है कि शायद विजय तानिया को परेशान कर रहा है। कुछ लोग आते हैं, आके बोलते हैं कि क्या हुआ, तुम परेशान कर रहे हो, लड़की को छेड़ रहे हो। तो फिर वो दोनों बोलते नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, उसका थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो गया तो वही मैं उसे लेके पानी वानी दे रहा हूँ। तो फिर लोग देखे कि हाँ चलो ठीक है, दोनों साथ में ही है। फिर वो दोनों कुछ देर वहाँ पे पानी वानी दे के थोड़ा सा आराम होने के बाद फिर वो दोनों बाइक लेके आगे बढ़ते हैं। तो उन लोगों के एरिया में जहाँ पे वो लोग रहते हैं वहाँ पे एक ना बहुत फेमस चाय की दुकान है, जो अर्जेंटीना चाय दुकान नाम से वहाँ पे परिचित है। जिनका वो चाय दुकान है वो अर्जेंटीना का बहुत ही ज़्यादा भक्त है, इसीलिए उनके नाम से ही वो टी शॉप या फिर टी स्टॉल बनाया गया है। तो उसी में ये दोनों जाते हैं, क्योंकि विजय बोलता है कि मूड तो पूरा ऑफ है, तुम्हारा तबीयत भी ख़राब होने लगा है, चलो वहाँ से थोड़ा चाय पी के घर जाते हैं। तानिया बोलती है नहीं नहीं मुझे चाय वाय नहीं पीना है, मुझे घर जाना है। लेकिन विजय बोलता है चलो कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा चाय पीना, रिलैक्स करना, फिर घर जाना। दोनों जन वहाँ जैसे ही पहुँचते हैं, इत्तेफाक से उनका जो तीसरा दोस्त था राहुल, वो भी वहाँ मौजूद था और वो वहाँ पे चाय पी रहा था। इन दोनों को भी नहीं पता था कि वो वहाँ पे होने वाला है और राहुल को भी पता नहीं था कि ये दोनों यहाँ पे आने वाले हैं। तो अनफॉर्चुनेटली तीनों एक जगह होते हैं। राहुल पूछते हैं कि क्या बात है, कहाँ गए थे तुम लोग। तो विजय थोड़ा मतलब अपसेट मूड से ही जवाब देता है कि थोड़ा सा हम लोग गए थे घूमने, लेकिन क्या ही बोले, क्या हुआ, सारा मूड ऑफ हो गया, सारा प्लान चौपट हो गया, पूरा दिन बर्बाद हो गया। तो बोल रहा है क्यों, क्या हो गया, ऐसे क्यों बोल रहे हो। बोल रहा है देखो हम लोग घूमने गए थे, इसका तबीयत ख़राब हो गया, तो ये तो वो, तो अगड़म बगड़म बोलने लगा। तो फिर उसका बिहेवियर देख के फिर राहुल ने तानिया से पूछा, क्या बात है तानिया, ये ऐसे क्यों बात कर रहा है, क्या हुआ। फिर तानिया रोते रोते बोलने लगी कि ये चीज़ हुआ, तो रास्ता भर में वो मुझे दिखाई दे रहा है, ये बार बार मुझे गुस्सा कर रहे हैं विजय कि नहीं है नहीं है, तुम क्या बोल रहे हो। तो राहुल समझाता है कि हाँ चलो ठीक है, तुम शांत हो जाओ, मैं देखता हूँ। तो फिर अचानक से वो लोग एक टेबल पे बैठते हैं चाय दुकान पे। तो तानिया को फिर से वो लड़का कुछ दूर में दिखाई देता है, एक पेड़ के पास खड़ा है। तानिया अचानक से बोलती है देखो देखो वो लड़का फिर से वहाँ पे खड़ा है, वो लड़का फिर से वहाँ पे खड़ा है। ऐसा बोल के जब चिल्लाने लगी तो विजय भी वहाँ पे देखता है, कुछ नहीं था, और राहुल ने भी देखा कुछ नहीं था। तभी विजय ने कहा राहुल से, देखा ये पूरा रास्ता यही कर रही है। तभी राहुल ने समझदारी से काम लिया और बोला हाँ हाँ मुझे भी दिख रहा है, वहाँ पे लड़का खड़ा है। तो तानिया को थोड़ा सा भरोसा हुआ, बोल रहा है राहुल तुम्हें दिख रहा है, दिख रहा है। तो बोला हाँ मुझे दिख रहा है, वो लड़का खड़ा है वहाँ पे। जैसे कि तानिया ने उसे सारा चीज़ बताया था, वो हाफ पैंट पहना था, टी शर्ट पहना था, राहुल ने बिल्कुल उसी तरह कहा हाँ वो टी शर्ट पहन के हाफ पैंट पहन के लड़का खड़ा है, मुझे दिख रहा है। तो विजय को थोड़ा सा उसने आँख मार दिया था। उसके बाद फिर थोड़ा सा जब शांत हुई तानिया, उसके बाद वो लोग चाय वाय पी के बोलते चलो तानिया तुमको घर छोड़ देते हैं। तो बोला ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, तानिया को ले जाया गया उसके घर पे जाके छोड़ दिया। तो तानिया की जो मम्मी है वो सौतेली माँ है और तानिया का जो पापा है वो बाहर काम करते हैं, गवर्नमेंट जॉब था इसीलिए उनको बाहर ज़्यादातर रहना पड़ता था। तो जैसे ही वो घर पे पहुँचे तो उसकी मम्मी को बताया कि देखिए इसका थोड़ा तबीयत ख़राब है, अचानक से थोड़ा तबीयत ख़राब लग रहा है, तो इसीलिए हम लोग घर पे छोड़ने आए हैं, तो आप थोड़ा उसको टेक केयर कीजिए। तो बोली ठीक है। और इतना भी बता दिया गया कि अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो हमें ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। तो उसकी मम्मी ने कहा ठीक है। फिर ये लोग दोनों चले आते हैं। फिर अचानक से रात को पता नहीं उस वक्त तानिया को कुछ प्रॉब्लम होने लगती है, तो वो अजीब अजीब सा हरकत करती है। इस वक्त तानिया की मम्मी राहुल को फ़ोन करते हैं
क्योंकि राहुल विजय बचपन के दोस्त है, तो इन लोगों का नंबर, तीनों के घर पे तीनों का नंबर है। तो तानिया की जो सौतेली मम्मी है उन्होंने राहुल को फ़ोन किया। राहुल को फ़ोन करके बताया कि देखो राहुल, पता नहीं अचानक से तानिया का काफ़ी ज़्यादा बुखार चढ़ गया और वो कुछ उल्टा पुल्टा बोल भी रही है, अजीब सा हरकत भी कर रही है। अगर पॉसिबल हो तो तुम थोड़ा आ जाओ। ये बात सुन के राहुल हल्का फुल्का कुछ समझ गया और वो क्या किया, जल्दी से उसके घर पे गया। और किसी को ये चीज़ पता नहीं थी कि राहुल को थोड़ा कुछ आता है ब्लैक मैजिक के ऊपर, वो सीखा है। वो कुछ गलत नहीं, वो अच्छा ही कार्य सीखा था। तो वो थोड़ा सा एब्जॉर्ब किया इस चीज़ को कि तानिया को क्या हुआ है और क्या हो सकता है। तो उसकी मम्मी से उन्होंने कहा कि आंटी एक काम करता हूँ, मैं इसको ले जाके किसी डॉक्टर के पास चेकअप करके लेके आता हूँ। ये बोल के राहुल ने विजय को भी फ़ोन करके बुलाया और राहुल का एक अच्छा कोई बाबा जो मज़ार में होते हैं, मौलवी बाबा या पीर बाबा बोल सकते हैं, उनके साथ जान पहचान था, क्योंकि राहुल का भी कुछ इस तरह का ही काम था। इसलिए राहुल तानिया को लेके विजय के साथ डॉक्टर के पास ना जाके उस मौलवी के पास जाता है और जाके उन्हें सारा चीज़ बता देते हैं। तो वो बाबा क्या करते हैं, कुछ पानी पढ़ के देते हैं और एक तावीज़ बना के देते हैं और बोलते हैं बेटा ये इसके हाथ में बांध दो और ये पानी इसे पिलाना और थोड़ा थोड़ा छिड़क भी देना, लेकिन ध्यान रखना इसके हाथ से ये तावीज़ खुलना नहीं चाहिए। ये चेतावनी देने के साथ वो उसे छोड़ देते हैं। तो क्योंकि उसकी मम्मी से ये लोग डॉक्टर के पास ले जाएंगे बोल के लेके आया था, तो रास्ते से कुछ मेडिसिन भी ख़रीद लेता है, पैरासीटामोल वगैरह ये सब लेके उसके घर पे जाके कहता है कि आंटी इसका तबीयत ख़राब था तो हम लोगों ने डॉक्टर तो दिखा दिया, साथ में एक मज़ार था सामने, वहाँ से थोड़ा झड़वा भी दिया है, तो एक ताबीज़ इसके हाथ में बांध दिए हैं वो बाबा, ताकि इसको कोई डर ना लगे, बुखार ज़्यादा ना चढ़े। इसी तरह से समझा के कहा और ये भी कहा कि आंटी आप प्लीज़ पूरा इसका ध्यान रखेंगे कि ये ताबीज़ इसके हाथ से खुलना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, और पॉसिबल हो तो आप रात को इसके साथ ही इसके रूम पे सोइए और इसको देखभाल कीजिए। अगर ज़रूरत पड़ी तो फ़ोन करेंगे, वरना कल सुबह हम फिर आएंगे मिलने के लिए। तो ऐसे बोल के एज़ यूजुअल विजय और राहुल वहाँ से चले जाते हैं। तो उस रात कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ तानिया का और वो काफ़ी बेटर भी फील कर रही थी। नॉर्मली कुछ हल्का फुल्का खाना खा के वो सो गई। अगले दिन सुबह विजय राहुल दोनों उसके घर पे गए उससे मिलने। वो बिल्कुल नॉर्मल थी। उसने कहा भी क्या हुआ था मुझे कल रात, तो बताया कि तुम्हें बहुत ज़्यादा फ़ीवर था तो हम दोनों आए थे, तुमको डॉक्टर के पास लेके गए और थोड़ा वहाँ पे एक सामने मज़ार था तो तुम्हें थोड़ा झड़वा भी दिए हैं। तो चलो ठीक है, कैजुअली बीतने लगा दिन। तो उसके अगले दिन क्या होता है, तानिया थोड़ा चुपचाप सी हो जाती है अचानक, बिना किसी से कुछ बोले, बिना किसी से कुछ कहे। वो चुपचाप एक रूम में अपना बैठी रहती है, खाना खाती है, फिर जाके रूम पे बैठी है, किसी से ज़्यादा बातचीत भी नहीं, फ़ोन कॉल्स भी कुछ नहीं। तो राहुल और विजय भी ना इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं कि चलो ठीक है, उसका तबीयत ठीक नहीं था तो इस वजह से वो थोड़ा सा अभी अपने आप को टाइम देना चाहती है, कोई बात नहीं, हम लोग बाद में मिलेंगे, बात करेंगे। तो इस चीज़ को होते होते 4-5 दिन बीत जाते हैं। राहुल जैसे वो ये सब तंत्र मंत्र का काम जानता था, ये चीज़ तानिया और विजय को बिल्कुल भी पता नहीं था। इसके साथ साथ राहुल कुछ अपना अलग थिएटर का भी काम करता था। तो एक दिन उसका कुछ थिएटर का प्रोग्राम था जिसमें 2-3 लड़की भी ज़रूरत थी। तो इसी बहाने से राहुल सोचता है कि मैं तानिया को भी बुला लेता हूँ, क्या होगा, उसको भी थोड़ा अच्छा लगेगा, वो बाहर निकलेगी, 2-4 लोगों से बात करेगी, उसे भी अच्छा लगेगा। ये सोच के तानिया को बुला के वो बोलता है कि तू मेरे साथ चल और तेरी 1-2 फ्रेंड्स को भी हो सके तो बुला ले। तो ये सुन के तानिया राहुल से पूछती है कि कहाँ जाना है और क्यों। तो राहुल बताता है कि चल ना, मेरा एक थिएटर का शूटिंग है, मैं वहीं पे तुझे ले जा रहा हूँ और तू भी कुछ उसमें एक्ट कर लेना और तेरी कुछ फ्रेंड्स भी रहेगी, वो भी कुछ कर लेंगे। तो तानिया एग्री करती है और अपने एक फ्रेंड को बुला लेती है। तो वो लोग दोनों स्पॉट पे पहुँचते हैं। तो वहाँ पे राहुल का जो सीनियर था, एक भैया,
वो बोलते हैं कि राहुल, मैंने तुम्हें जो कहा था लड़की लाने, तुम लेके आए हो? तो राहुल ने दिखाया कि हाँ, मैं इन दोनों को लाया हूँ, जिसमें से एक चुड़ैल का एक्ट रहता है। तो राहुल तानिया से पूछता है, तानिया एक चुड़ैल का एक्ट है, करना है तो क्या तू करेगी? तो वो बोलती है हाँ हाँ मैं बिल्कुल करूँगी। तो उसको बिल्कुल चुड़ैल के जैसा गेटअप दिया जाता है। राहुल तब तक भी उसके अंदर किसी चीज़ को नोटिस नहीं करता है और ना ही कुछ देखता है, क्योंकि तानिया बिल्कुल नॉर्मल थी। तो एज़ यूजुअल जो एक्ट उसका रहता है, जो पार्ट रहता है, वो पूरा निभाती है और बिल्कुल चुड़ैल के गेटअप में रहती है। उसके बाद जब इन लोगों का शूटिंग ख़त्म होता है, तो जहाँ पे इन लोग की शूटिंग चल रही थी उसके बगल में एक बड़ा सा झील था। तो तानिया जाके ना उस झील के बगल पे बैठ के वो देखती है, चुपचाप से बैठती है, देखती है। तो राहुल को लगा चलो ठीक है, वो बैठी है वहाँ पे जाके, अच्छा लग रहा है, अच्छा जगह है। तो जब सब कुछ ख़त्म हो गया, अब सब पैकिंग भी हो चुका है, सब निकलने वाले थे, तब तानिया के संग जो और उसकी एक फ्रेंड आई थी, उस लड़की को राहुल बोलते हैं कि जाओ जाके तानिया को बुलाओ, अब हम चलेंगे। तो वो लड़की जाके तानिया को बुलाती है कि तानिया चलो, बुलाया जा रहा है हमें, हम लोगों को जाना है। तानिया कुछ भी नहीं रिस्पॉन्स करती है। थोड़ी देर बाद वो लड़की फिर से बोलती है, तानिया उठो, चलो यहाँ से। तानिया बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करती है। तब वो एक बार तानिया को हिलाती है कि तानिया चलो यहाँ से, तो भी वो कुछ नहीं बोलती है। तब वो लड़की तानिया का हाथ पकड़ के जैसे ही खींचती है, वो उसे बिल्कुल भी हिला नहीं सकती, क्योंकि उसका वेट लग रहा था कि कम से कम 50-100-500 किलो भी होगा। तो उसे थोड़ा सा अजीब लगा और वो दौड़ के राहुल के पास आके बोलती है, भैया मैंने उसे बहुत बार बुलाया, वो उसने कुछ रिस्पॉन्स तो नहीं किया। मैं जब उसके हाथ पकड़ के खींची तो मुझे लगा कि जैसे कोई लोहा का वहाँ पे बोरा रखा है, मैं उसे हिला नहीं पाई। तो वो बोल रहे क्या बक रही हो तुम? बोल रहे हाँ भैया आप जाके देखिए। बिल्कुल राहुल वहाँ पे पहुँचता है और तानिया को आवाज़ देता है, तानिया चल, हो गया हमारा शूटिंग ख़त्म, घर जाना है। तो बिल्कुल वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करती है। फिर वो जब उसको खींचता है, बिल्कुल ही वैसा सेम फीलिंग उसको भी आता है जैसे वो लड़की ने उसे बताया था। तो फिर किसी तरह वो दोनों उसको खींच तान के बाइक में बैठाता है। वो भैया का बाइक था, जो उन लोगों का सीनियर है, वो भैया बाइक चलाते हैं। बीच में तानिया को बैठाया जाता है, पीछे राहुल बैठते हैं और बाकी जो उनका एक गाड़ी था उसमें वो लड़की और बाकी जितने भी लड़के लड़की थे वो लोग बैठते हैं। सबको जगह जगह पर ड्रॉप करवाया जाता है। उसके बाद राहुल और वो भैया उसको ले जाके उसके घर पहुंचाने वाले होते हैं। तब उसके घर ऑलमोस्ट आने ही वाले थे, तब से तानिया थोड़ा अजीब सा एक्टिविटी करने लगता है कि छोड़ दो मुझे, तुम लोग मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? तो बोल रहे क्या बात हो गया, मैं तो तुम्हें घर छोड़ने जा रहा हूँ। तानिया तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? बोल रहा है मैं कोई तानिया वानिया नहीं हूँ, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। तो वो चिल्लाने लगते हैं। तो राहुल को थोड़ा अजीब लगता है और फिर वो उसका जैसे ही हाथ देखता है उसका दिमाग हिल जाता है, क्योंकि तानिया के हाथ में वो तावीज़ नहीं थी। और राहुल समझ जाता है कि उसे हुआ क्या। किसी तरह वो भैया और राहुल उसको घसीटते हुए, बाइक से उतार के घसीटते हुए उसके घर पे लेके जाते हैं। जाने के बाद उसकी मम्मी को बोलते हैं कि आप सौतेली माँ है तो आप अपना सौतेलीपन दिखा दिए है ना। तो उसकी मम्मी घबरा जाती है, बोलती है क्या, मैंने क्या किया, आप इस तरह से मुझे क्यों बोल रहे हो? तो बोल रहे आपको मैंने कहा था आंटी, उसके हाथ पे एक ताबीज़ बंधा हुआ है, ध्यान रखेंगे कि वो ताबीज़ कुछ ना हो, खुले ना। लेकिन आप लोगों ने थोड़ा सा भी उस चीज़ को ध्यान नहीं दिया है और वो ताबीज़ उसके हाथ से खुल गया। तो देखिए आज कितना बड़ा सत्यानाश हुआ। उसकी मम्मी बोली हाँ मैंने ध्यान तो नहीं दिया, सही बात है, लेकिन हुआ क्या वो तो मुझे बताइए। मजबूरी में सभी बात राहुल को बोलना पड़ा तानिया की सौतेली माँ के पास। और तब तक इन लोगों ने विजय को भी फ़ोन करके बुलाया और इनके शूटिंग के जितने भी फ्रेंड्स थे वो लोग भी उसके घर पे आए। सभी वहाँ पे थे और उन लोगों के ही सामने अचानक से तानिया का एक अलग ही रूप निकल आया। वो एक तो वो चुड़ैल के ही गेटअप में थी, वैसे ही वाइट ड्रेस, वैसे ही बड़ा बड़ा नेल, वैसे ही मुंह से खून निकलता हुआ मेकअप वगैरह सब कुछ उस तरह से, इतना ही डरावना उसका फेस लग रहा था और रियल में वो वैसे ही कर रही थी। ये सब चीज़ करते करते वो एकदम जो उसके हाथ के पास आ रहा है वो उसी को उठा के सबके ऊपर फेंकने लगी, सबको फेंक के मारने लगी। तो उसी वक्त राहुल ने क्या किया, अपना जो विद्या उसने सीखा था, जो प्रयोग उसके ऊपर सोचा कि अब मुझे करना चाहिए, तो वो
राहुल उस वक्त स्टार्ट किया, थोड़ा थोड़ा कुछ मंत्र चैंट करने लगा। और फिर राहुल ने तानिया की मम्मी से कहा कि आंटी अगर आपके घर पे कुछ प्रेक है तो वो जो जल्द से जल्द ला के दीजिए। तो उसकी मम्मी कुछ प्रेक्स ला के देते हैं और तानिया को एक बेड में बैठा के उसके चारों तरफ कुछ मंत्र चैंट करते करते प्रेक को चारों तरफ से घेर के उसे कवर किया जाता है। और राहुल बोलता है कि यहाँ पे आप लोगों के आसपास कोई अच्छा अगर मौलवी हो, कोई पंडित हो जो ये सब जानते हैं, उनको बुलाइए। लेकिन तानिया की मम्मी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था और वहाँ पे बाकी लोग भी कुछ खास नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन राहुल पूरी तरह से समझ गया है इसे हुआ क्या है। और क्योंकि उस दिन विजय को भी राहुल लेके गया था बाबा के पास और सारा चीज़ बताया था, तो विजय को और राहुल को सारा चीज़ पता था कि क्या हुआ है। तो तानिया की मम्मी पूछती है कि हुआ क्या है इसे। तब राहुल मजबूरी में सारा बात उन्हें बताते हैं और बोलते हैं कि आंटी मैं बाद में आपसे इस बारे में डिस्कशन कर लूँगा क्या है नहीं है, लेकिन अभी आप मुझे ये बताइए कि आप लोगों के यहाँ पे कोई अच्छा पंडित, मौलवी या कोई बाबा ऐसे हैं जो कि ये सब चीज़ करते हैं। तो उसकी मम्मी बोली मुझे तो ये सब नहीं पता। तो उनमें से एक लड़का था, उसने बोला हाँ मुझे पता है, एक पंडित है जो कि ये सब करते हैं। तो बोलते ठीक है जाओ जल्दी से बुला के लाओ। तो ये लोग गए हैं और जाके वहाँ से बुला के लेके आए। लेकिन तब तक तानिया एकदम पागल जैसा करने लगी, जो मुंह में आए वो गंदा गंदा गाली देने लगी थी और उल्टा फुल्टा बात कर रही है। हालांकि वो बहुत ही एक अच्छी घर की पढ़ी लिखी वेल एडुकेटेड लड़की थी। वो गाली देना तो दूर, किसी के संग कभी गलत बिहेव भी नहीं किया। वही लड़की आज इतने गलत अपशब्द यूज़ कर रहे थे कि क्या ही कहा जाए। लेकिन राहुल ने उसके चारों तरफ जो प्रेग बांध दिया, मतलब मंत्र से बांध दिया था ना, तो उसके बाहर वो नहीं आ पा रही थी, किसी को हार्म नहीं कर पा रही थी, लेकिन वो गाली गलौज बहुत कर रही थी। तो वो बाबा आए, बाबा को देख के ही और ज़्यादा चिल्लाने लगी और ज़्यादा गाली गलौज करने लगी, जिसमें से उनके बिल्डिंग के आस पड़ोस के जो लोग रहते थे वो भी कुछ आ गए उनके घर पे देखने के लिए कि यहाँ पे हो क्या रहा है। उसके बाद वो बाबा अपने कुछ मंत्र चैंट करते हैं, पानी वानी दे के बोल देते हैं कि ये मेरे बस की बात नहीं है, इसके अंदर जो भी पोजीशन किए हैं वो बहुत ही डेंजर कोई है, जो मैं कुछ नहीं कर सकता, आप लोग मुझे छोड़िए, कोई अच्छा जगह जाइए जहाँ पे कोई कुछ कर सके, इनको ठीक कर सके। ये बोल के वो बाबा वहाँ से चले जाते हैं। तब ये लोग और घबरा जाते हैं कि हम लोग करें तो क्या करें। उस वक्त राहुल ने तुरंत अपने जो बाबा जिनके साथ उनका जान पहचान था, जहाँ से उन्होंने ताबीज़ बनवा के लाया था, उस बाबा से कांटेक्ट करता है और उस बाबा से बोलता है कि बाबा ऐसा ऐसा बात है तो आप आ सकते हैं। वो उन्होंने भी कहा उस वक्त कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये जो ताबीज़ मैं दे रहा हूँ ये उनके हाथ से बिल्कुल खुलना नहीं चाहिए, खुलने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन वो बाबा ने एक जगह का कांटेक्ट नंबर दिया राहुल को और कहा आप लोग इनसे कांटेक्ट कीजिए, जो भी कर सकते हैं अब यही कर सकते हैं। तो उस वक्त राहुल विजय से बोलते हैं कि विजय तुम यहाँ पे रुको और भी एक दो लड़का को मैं बोलता हूँ यहाँ पे रुकने के लिए और मैं जाके लेके आता हूँ वो बाबा को। लेकिन विजय बहुत घबराता है और बोलता है नहीं नहीं भाई मैं यहाँ पे नहीं रुक सकता। तो उस वक्त राहुल ने बहुत विजय को गाली दिया और उल्टा फुल्टा बोला कि यही तुम्हारा प्यार है, तुम्हारे वजह से आज इस लड़की का ये अवस्था है, कोई जाता है वहाँ पे, तुम लोगों को और जगह नहीं मिला था बैठने के लिए, अब देखो आज तुम्हारे वजह से इस लड़की का ज़िंदगी और मौत के बीच में ये खड़ी है, बेचारी कुछ जानती ही नहीं है, वो अपना घर पे आई थी घूमने के लिए और सिर्फ तुम्हारे वजह से और सिर्फ तुम्हारे ही वजह से आज लड़की का ये हालत है। अगर उसे कुछ हो गया ना तो तुम्हें ना ही उसका माँ बाप और ना ही हम लोग कोई छोड़ेंगे। ये सुन के विजय बहुत घबरा जाता है और रोते हुए बोलता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो फिर वो रुकता है वहाँ पे और उसके साथ एक दो लड़का और रुकता है। बाकी जो शूटिंग में आया था लड़का लोग जो सब इनके घर पे आए थे वो एक एक करके सब चले जाते हैं। सिर्फ वो जो सीनियर भैया थे वो विजय, राहुल और दो लड़के वहाँ पे थे। तो विजय और दो लड़के वहाँ पे रुके थे, वो भैया और राहुल वो दोनों गए थे उस बाबा को लेके आने के लिए। तो वो लोग बाइक लेके जाते हैं और बहुत रिक्वेस्ट करके वो बाबा को लेके आते हैं। वो बाबा जब बिल्डिंग के नीचे आए हैं तब तक ये समझ गई कि कोई तो आया है और वो अचानक से और ज़्यादा वायलेंट हो गई, बहुत चिल्लाने लगी, बहुत गुस्सा करने लगी
और बहुत ही गंदा गंदा गाली देके बोलने लगी कि चले जा यहाँ से, चले जा, मैं इस लड़की को अपने साथ लेकर ही जाऊँगा, चाहे तू कुछ भी कर ले। और इतना ज़ोर से तानिया बोल रही थी कि नीचे तक उन्हें सुनाई दे रहा था। किसी तरह वो बाबा ऊपर आते हैं और वो बाबा को देख के तानिया और ज़्यादा जैसे तांडव करने लगी एकदम से। उसके बाद वो बाबा अपना जो भी मंत्र था, जो भी कुछ था, वो प्रयोग करने लगे। तो तानिया थोड़ा सा शांत हुई। शांत होने के बाद बाबा उसके ऊपर एक कोई पानी छिड़कने लगे। जैसे ही पानी छिड़कने लगे तो तानिया चुपचाप से बेड में जाके बैठ गई एक जगह। तभी बाबा बोले कि कौन हो तुम और क्यों इस लड़की को परेशान कर रही हो, क्यों इस बच्ची के पीछे पड़ी हो, क्यों उसको इतना परेशान करके रखे हो तुम, क्या बिगाड़ी है इस बच्ची ने तुम्हारा। तब वो तानिया बोलती है, या फिर तानिया के अंदर जो था वो बोलने लगा कि मैं एक लड़का हूँ। उसने अपना नाम कुछ बताया था जो कि मुझे अभी याद नहीं है। तो वो लड़का अपना परिचय देते हुए बोलता है कि मैं एक यंग एज का लड़का हूँ, मेरा शादी नहीं हुआ था और मेरे मन में बहुत तरह की ख्वाहिश थी कि मैं शादी करूँगा, मेरा भी फ्यूचर होगा अच्छा, अपने फैमिली के संग टाइम स्पेंड करूँगा, मेरा भी घर परिवार बच्चे होंगे। लेकिन ये सब पूरे होने से पहले ही किसी रीज़न से मेरा एक एक्सीडेंटली डेथ हो जाता है, जिस वजह से मेरा ये सारा शौक़ जो था सब अधूरा रह गया है। और ये लड़का और लड़की दोनों ऐसे जगह ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें लेके गए थे जो कि मुझे अट्रैक्ट करने लगा। अब किसी न किसी के माध्यम से तो मुझे अपना सारा शौक़ पूरा करना था, तो इसीलिए मैं इस लड़की को देखा और मुझे अच्छा लगा और मैं इसके साथ आ गया। लेकिन अब तो मैं जाऊंगा नहीं, मैं किसी कीमत पे नहीं जाऊंगा। मेरा आत्मा बहुत ही प्यासा है। मैं अपना सारा शौक़ अधूरा छोड़ के ही आज मैं इस हालत में पहुंचा हूँ, तो इस लड़की के माध्यम से मैं अपना सारा शौक़ पूरा करूँगा। तो बाबा ने उन्हें बहुत समझाया कि देखो, मैं मान सकता हूँ कि तुम्हारा भी बहुत सारा अरमान था, बहुत सारा शौक़ था जो तुम पूरा नहीं कर पाए हो, लेकिन इस बच्ची का क्या गलती है? इस बच्ची ने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, तो तुम इसके पीछे क्यों पड़े हो? तुम एक काम करो, तुम इसे छोड़ दो, तुम आज़ाद हो जाओ, मैं तुम्हें मुक्त कर देता हूँ। तो किसी भी कीमत पे मानने के लिए तैयार नहीं है। वो यही एक बात रट लगाया है कि मैं अगर जाऊँगा तो इस लड़की को मैं लेते ही जाऊँगा। तो फिर बाबा बोले, नहीं, ये तो नहीं हो सकता है। अगर तुम नहीं मानोगे तो फिर मुझे अपना जो भी प्रयोग है तुम्हारे ऊपर करना होगा। तो बाबा कुछ ऐसे पानी निकाले हाथ में अपना थोड़ा, और जैसे ही मंत्र पढ़ के उसके ऊपर छिड़कने गया तो वो चिल्ला के बोलने लगा, ठीक है, मैं जाता हूँ, लेकिन याद रखना, मैं किसी को लेते हुए ही जाऊँगा। भले ही मैं इस लड़की को छोड़ दूँगा, लेकिन इसके बदले मैं किसी को लेके जाऊँगा। ये बोल के अचानक से तानिया गिर गई और गिर के बेहोश हो गई। तो फिर बाबा ने उसके ऊपर वो पानी तो छिड़क दिया, छिड़क के कुछ और भी ऐसे मंत्र चैंट किए, एक तावीज़ बना के फिर से उसके हाथ में बांधे और उनके घर वालों को और राहुल को बताया गया कि देखो, ये लड़का इसे छोड़ के तो चले गया। और फिर राहुल को अलग से ले जाके बाबा ने सारा कुछ बात बताया। बताने के बाद बाबा वहाँ से चले जाते हैं। तो फिर तानिया का मम्मी राहुल से पूछते हैं कि बेटा, अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? तो राहुल ने समझाया कि देखिए आंटी, जो भी करना था वो सारा चीज़ हो गया है क्लियर, लेकिन मैं भी आप लोगों को एक बात बताने वाला हूँ। ये जो एंटिटी था, या फिर आप लोग भूत बोलिए, या फिर जो भी अपने हिसाब से जो बोलना चाहते हैं, ये जो तानिया के ऊपर था, इन कैटेगरी के भूत को बोला जाता है काल पुरुष। जैसे हम लोग जिन जानते हैं, प्रेत जानते हैं, चुड़ैल जानते हैं, पिशाच जानते हैं, वैसे ही ये भी एक कैटेगरी का भूत होता है जिसका नाम होता है काल पुरुष। ये लोग क्या करते हैं ना, इनका जो भी अधूरा सा सपना रहता है शादी के पहले, शादी करेंगे, घर बसाएंगे, फैमिली होंगे, बच्चे होंगे, ये सब जब पूरा नहीं हो पाता है, उसके पहले अगर इन लोगों का डेथ हो जाता है, तो ये लोग इस कालपुरुष नामक भूत में आ जाता है। और इन लोगों का एक ही मकसद है, अब शरीर के बदले शरीर। जैसे कि तानिया को तो इसने छोड़ दिया, लेकिन ये अपने साथ ज़रूर किसी को लेके जाएगा।
चाहे वो 1 महीने बाद हो, चाहे वो 1 साल बाद हो, चाहे 6 महीने बाद हो। आप लोग थोड़ा केयरफुल रहना, और जैसे जैसे बाबा जी ने कहा है पानी छिड़कना है, ध्यान रखना है, उसके हाथ में तावीज़ वगैरह है कि नहीं, तो ये सब चीज़ बोल के उस दिन की तरह वो लोग सब चले जाते हैं। अगले दिन राहुल आता है मिलने, देखता है सब कुछ नॉर्मल है। इसी तरह दिन बीत रही है। तब तक तानिया के पापा भी आ चुके थे। तो तानिया के पापा एक दिन नॉर्मली अपना बाज़ार गए थे और तानिया घर पे अपना रूम पे बैठी थी। तो बैठ के वो अपना पढ़ाई कुछ कर रही थी बुक्स लेके। तो अचानक से खिड़की में से तानिया को कुछ लगता है जैसे ऊपर से गिरा, और काफ़ी ज़ोर से एक आवाज़ आती है धप से। तो वो भी खिड़की से झांकती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है हुआ क्या। तब तक वो दौड़ के जाती है छत पे, जाके देखती है नीचे उसकी मम्मी गिरी है और सर के पास से खून बह रहा है, और नीचे बहुत सारे लोग वहाँ पे भीड़ लग गया है। उसके बाद जल्दी से सब वहाँ के लोग, एम्बुलेंस, पुलिस, ये सब बुलाया जाता है। और तानिया की मम्मी जो गिरी थी उनको देख के सभी थोड़ा शॉक थे। अगर कोई इंसान छत से गिर जाता है किसी तरह तो या फिर वो मुंह के बल गिरेंगे या फिर वो सीधा गिरेंगे, लेकिन तानिया की मम्मी जिस तरह से गिरी थी, उनका सर घूम के, जैसे लगा ना कोई सर उनका मोड़ के घुमा के गिराया है। तो सर घुमा हुआ था और बाकी उनका जो बॉडी पार्ट है वो नीचे की तरफ था। तो ये देख के सभी को थोड़ा अटपटा लगा। पुलिस केस हुआ, पोस्टमार्टम हुआ, कुछ भी नहीं निकला। उसके बाद राहुल को जब ये चीज़ पता चला, वो लोग भी आए, सब देखे थे वहाँ पे। फिर राहुल ना वो बाबा से कांटेक्ट किए कि बाबा ऐसा ऐसा हुआ। तो उस बाबा ने कहा, मैंने आप लोगों से कहा था ना कि शरीर के बदले में इसे शरीर चाहिए। वो गया है, वो साथ में इन्हें लेके गया, लेकिन इतना जल्दी जो लेके जाएगा ये पता नहीं था, क्योंकि विदिन 7 डेज़ के अंदर ले जाएंगे ये पता नहीं था। लेकिन वो जैसे बोला वैसे ही किया है, अपने साथ लेके गया। तो फ्रेंड्स, हमारी कहानी यहीं पे समाप्त होती है। कैसी लगी आप सभी को ये कहानी, ज़रूर अपना कमेंट्स में आप लोग बताइए। हमारे चैनल को प्लीज़ 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 आप लोगों का बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करके हमारे चैनल के साथ रहिए, हमारे साथ रहिए, हमें ढेर सारा प्यार दीजिए। आज के लिए यहीं तक।